उत्तर प्रदेश हो या पूरे भारत में दलित और मुस्लिमों की खास दुश्मन अगर है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। ये भ्रष्टाचार मुक्त नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाली सरकार है। योगी जी और मोदी जी दोनों भ्रष्टाचारी हैं और भ्रष्टाचारियों को बचाते हैं। योगी का तो सर्वनाश सपना खत्म है। यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उनके बीजेपी के भ्रष्टाचारी नहीं है क्या? किसी एक बीजेपी के नेता के घर क्या बुलडोजर चलवाया? अगर बुलडोजर चलवाया है तो बहुजन समाज पार्टी के लोगों के, समाजवादी पार्टी के लोगों के, कांग्रेस की पार्टी के लोगों के। बहन जी की 80 सीटों में कम से कम 65 सीटें आएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को अब सोपड़ा साफ हो जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि यहाँ का दलित, यहाँ का मुस्लिम एकजुट होकर के वोट बहुजन समाज पार्टी को देगा। वोट देंगे हम मायावती को खुले एकदम। हाँ, वो ये सरकार पसंद नहीं है। ये आदमी गरीबी को अंदर बंद करते, गरीब आदमी को जेल में डालते हैं। मोहम्मदन भाई आज डरा हुआ है, दहशत में है, खौफ में है। पाकिस्तान से बुला करके उनको हिंदू की नागरिकता दे रहा है, लेकिन भारत के मुसलमान हैं उनको यहाँ की नागरिकता नहीं दे रहा है, दे रही है सरकार जो है। इस बार क्या चल रहा है, कौन पार्टी सरकार बनाएगी? आप देख ही रहे हैं क्या चल रहा है, कितना जबरदस्त यहाँ पर हुजूम लगा हुआ है, लोगों का रैली है, इतना बड़े पूरे प्रदेश क्या नाम है बिजनौर क्षेत्र से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। और पूरी तरह मैं पहले 10 दिन से यहाँ पर नगीना में हूँ। बहन कुमारी मायावती ने हमको यहाँ पर भेजा हुआ है, भाई साहब अरविंद जी हैं मेरे साथ में, और हम 10 दिन से लगातार हमारी गाड़ी यहाँ पर घूम रही है पूरे गाँव। पिछले 10 दिन में कम से कम 150 गाँव से ऊपर हमने मुआयना किया है, और जबरदस्त वोट जो है हमारा पूरा एकदम मजबूत है ग्राउंड पर। और एक भी आदमी पूरा बहन कुमारी मायावती के लिए वोट जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाएगा, एक आदमी हमसे बात कर रहा है। लोकसभा जो सीटें 80 सीटें, कितना सीटें ला सकती हैं लोकसभा में? देखिए जैसे मेरा आंकड़ा है, अगर मैंने आंकड़ा पूरा अभी जो लग रहा है यहाँ पर पूरा उत्तर प्रदेश के अंदर 35 से 40 सीटें ऐसी हैं, क्योंकि पिछली बार जब यहाँ पे इलेक्शन हुआ तो 28 सीटों पर बहन कुमारी मायावती 10 सीटें आई थी, और 28 सीटों पर सेकंड नंबर पर बहन कुमारी मायावती थी। तो इसीलिए मेरा ऐसा मानना है लगभग 35 से 40 सीटों पर जो है बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर रही है। मोदी जी कह रहे हैं इस बार 400 पार। हाँ, मोदी जी उनके बराबर, उन्होंने 2 करोड़ नौकरियां देने का भी वादा किया था, उन्होंने 15 लाख रुपए खाते में डालने का वादा किया था। युवाओं को आज वो पकौड़े तल रहे हैं। उन्होंने मोदी जी ने ये वादा किया था किसानों के लिए, उनके जमाने में पूरा कीलें ठोक दी पूरे क्या नाम दिल्ली के अंदर। 750 से ज़्यादा किसान सिर्फ किसान आंदोलन में मारे गए। 3.5 लाख किसान जो है यहाँ पर रेड्डी रिपोर्ट कहती है जो कहना किसानों के लिए है, किसान मारे गए पूरे देश के अंदर पिछले 10 साल के अंदर। मोदी जी ये भी पता करें, इनके बारे में कुछ पता करें। अभी गरीबी में, भुखमरी में हमारे देश की 111वीं रैंक है। भुखमरी में जो 2014 में 55वीं रैंक थी, अभी 111वीं रैंक है। विश्व प्रेस सूचकांक प्रेस में 161वीं रैंक है भारत की। सोचिए कहां पर हमारा भारत पहुंच गया है। और 90 करोड़ लोग राशन पर चल रहे हैं। ये सरकार भारत इस बारे में बताए। और अभी जो गरीबी जो बढ़ी है, ये मैं नहीं कह रहा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो IMF है उसकी रिपोर्ट है, वो कह रहा है कि अगले 2028 तक भारत में जो है GDP के बराबर उतना कर्जा हो जाएगा। अरे कभी मोदी जी शर्म करो, इतना झूठ कब तक बोलेगा आप? आपके हर एक झूठ का क्या नाम पर्दाफाश हुआ है यहाँ पर, आपकी डिग्री भी फर्जी है। मोदी जी कह रहे हैं देश में 80 करोड़ जनसंख्या को, जो गरीब हैं उनको राशन तो दे रहे हैं फ्री में। हाँ, राशन फ्री में नहीं दे रहे, आज लोगों को यहाँ इस स्थिति में ला खड़ा कर दिया है जो लोग कटोरा मांग रहे हैं। अभी आप देखिएगा 25 करोड़ लोग जो है, इन्होंने जो डाटा पेश किया था, क्योंकि इन्होंने 2 तरह डाटा पेश किए हैं। एक इंटरनेशनल डाटा है, उसमें भुखमरी में हमारा देश कहाँ जा रहा है। अब इधर ये सरकार है जो नीति आयोग है, जो इसके खुद का जिसका क्या नाम है, जो चीफ होता है वो गृह मंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है, उनके द्वारा ये आंकड़ा पेश किया गया है कि जो भारत जो है उसमें जब भुखमरी कगार पर है, लोग जो है यहाँ पर आत्महत्या कर रहे हैं जो लोग जो है। तो आज ये सरकार जो है क्या कर रही है उनके भी लिए। आप कह रहे हैं कि देश में भुखमरी है, मोदी जी कह रहे हैं कि विश्व में डंका बज रहा है। मैं नहीं कह रहा, ये तो जो इंटरनेशनल रिपोर्ट है, ILO देखिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कहा है कि 83% युवा बेरोजगार हैं। ये मैं कहाँ कह रहा हूँ, ये तो ILO रिपोर्ट है, बता करिए। उसमें NCR रिपोर्ट है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, उसकी रिपोर्ट है कि उत्तर प्रदेश जो है अपराध में पहला नंबर है, और अपराध जो हमारा यहाँ पर 13% बढ़ गया है पिछले उसमें 10 साल के अंदर। और एक उसी का बात कर, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है 2014 से अब तक इस सरकार ने जितना कर्ज लिया है, जो आजादी से अब तक जितना कर्ज नहीं लिया था, उसका करीब 9 गुना कर्जा इस सरकार ने मात्र 10 साल के अंदर ले लिया है। मोदी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त आपने बहुत से सवाल किया है। अभी 25 सांसदों को जो भ्रष्टाचार में भयंकर रूप से लिप्त थे, उनमें से 23 को टिकट दे दिए। आप मोदी जी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार बचाओ पार्टी, भ्रष्टाचारी बचाओ पार्टी है। अभी उसमें देख लीजिएगा जितनी एक आप जो है ना शरद पवार इसके लिए है, और आपके अभी एक पार्टी में से अभी एक टूट के और गया है। ये सब भ्रष्टाचारी तो है, उनको वहाँ सर्टिफिकेट मिल जाता है, वो भ्रष्टाचार से दूर हो जाते हैं। तो जो भ्रष्टाचारी है वो बीजेपी में चला जाए, वो ED और CBI से दूर हो जाता है। यही भ्रष्टाचार। ADR रिपोर्ट आई ADR की
एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, उसमें 109% अपराधियों को टिकट दी है बीजेपी ने, 109% अधिक अपराधियों को। हम डाटा बेस और रिपोर्ट बेस बातें कर रहे हैं आपको, ये कोई काल्पनिक बातें नहीं कर रहे हैं, जाके पता कर लीजिए नरेंद्र मोदी जी से। 109% अधिक अपराधियों को टिकट मिली है, एनसे रिपोर्ट पढ़िए आप जाकर के। ये आज सरकार जो इंडेक्स को छुपा रही है, इंटरनेशनल इंडेक्स पढ़िए, वहां पर कहा जा रही है खुशहाली हमारे भारत की 123 में रिपोर्ट है। सोचिए हमारा भाई आज खुशहाल नहीं है, इनके चेहरा पर मासूमियत, आज जो भुखमरी के शिकार हैं ये लोग, जो है गरीबी के शिकार है ये लोग, जो दर्द का शिकार है ये लोग, जो है परेशानी में, टेंशन में, आज नहीं डर रहा है। मोहम्मदन भाई आज डरा हुआ है, दहशत में है, खौफ में है। मोहम्मदन भाई के साथ मॉब लिंचिंग सरकार पूरी तरीके से इसमें, और इनके खुद के सांसद, चाहे वो संतोष अहलावत हो, चाहे अनंत हेगड़े हो, वो लोग ये कह रहे हैं कि हम संविधान बदल कर रख देंगे। सोचेगा तो मेरा सभी आवाम से आह्वान है कि ये सरकार को पूरा देख लिएगा, अगर आपने कोई कोताही बरती तो सरकार आपको बख्शेगी नहीं। संविधान हटाने के पूरे प्लान में है सरकार, और मुसलमानों को टारगेट में है, दलितों को टारगेट में रखी है। एनआरसी, सीए को क्या नाम है, वो कर दिया गया है। अभी आज ही की डेट की रिपोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने 17 लाख जो मदरसे, इन्होंने एक्ट लागू किया 2008 के अंदर, जो मदरसा एक्ट था शिक्षा नीति का, मदरसे बंद कर दिए इन्होंने, और 17 लाख बच्चे मुसलमानों को, उनका भविष्य खतरे में है। 35,000 मुसलमानों के जो शिक्षक थे वो खतरे में, उनका जीवन खतरे में जा रहा है, आज वो रोड पर आ गए। सीए की बात कर रहे हैं, सीए से तो जो हिंदू हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, चाहे जो भी कम्युनिटी हो, सबको नागरिकता देने की वो बात कर रहे हैं। भाई साहब आपने आंकड़ा देखा है असम का, जिसमें 19 लाख नागरिकताएं खत्म की गई थी, जिसमें से 14 लाख नागरिकताएं जो है क्या नाम है दलितों की थी, और 5 लाख से ऊपर मुसलमानों की नागरिकता खत्म की गई थी, इस सरकार ने खत्म की थी। और बाहर से बुला करके अपने मुसलमानों को क्या नाम लोगों को उनमें पाकिस्तान से बुला करके उनको हिंदू की नागरिकता दे रहा है, लेकिन भारत के मुसलमान हैं उनको यहाँ की नागरिकता नहीं दे रहा है, दे रही है सरकार जो है। इस बार किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो यहाँ तो योगी का तो सर्वनाश खत्म है। यहाँ तो पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। योगी जी मोदी जी की बात कर रहे हो, कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त देश। ये भ्रष्टाचार मुक्त नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाली सरकार है। योगी जी और मोदी जी दोनों भ्रष्टाचारी हैं, और भ्रष्टाचारियों को बचाते हैं, और जो लोग नेक या जो लोग सही काम करते हैं उनको जेलों में डाल देते हैं। आपके सामने उत्तर प्रदेश का मसला आपके सामने है, उन्होंने उत्तर प्रदेश के जो मौजूदा मुख्यमंत्री है उनको जेल में डाल दिया। कुछ दिनों में पता लगता है जितने मुस्लिम लोग हैं जो जेल में रहते हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उन सबको मारने का काम कर दे। ये उत्तर प्रदेश हो या पूरे भारत में दलित और मुस्लिमों की खास दुश्मन अगर है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। योगी जी की सरकार है, जो भ्रष्टाचारी है उन पर बुलडोजर की तुरंत कार्रवाई होती है। योगी जी का कहना सिर्फ कहने तक सीमित है, वो उन लोगों की भ्रष्टाचारी समाप्त करते हैं जो उनके साथ आज तक, क्या उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उनके बीजेपी के भ्रष्टाचारी नहीं है? क्या किसी एक बीजेपी के नेता के घर क्या बुलडोजर चलवाया? अगर बुलडोजर चलवाया है तो बहुजन समाज पार्टी के लोगों के, समाजवादी पार्टी के लोगों के, कांग्रेस की पार्टी के लोगों के, अन्य जितनी भी पार्टियां हैं सबके घरों में बुलडोजर चला है, और हिंदुस्तान के अंदर कभी भी किसी बीजेपी नेता के घर पर बुलडोजर नहीं चला। इस बार कितनी सीट लाएंगी? उत्तर प्रदेश में 80 सीट में बहन जी कितनी सीट लाएंगी? बहन जी की 80 सीटों में कम से कम 65 सीटें आएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को अब सोपड़ा साफ हो जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि यहाँ का दलित, यहाँ का मुस्लिम एकजुट होकर के वोट बहुजन समाज पार्टी को देगा। हमारे साथ युवा साथी, मैं इनसे भी बात करूंगा। मुसलमान हम किसी डरते नहीं। आप किसको वोट करोगे? वोट देंगे हम मायावती को, फुल एकदम एक, ना कि ये डरते मुसलमान। हिंदुस्तान का जो मुसलमान रहेगा कोई टचिंग करने वाला नहीं। देखो जो बात करेगा ईमानदारी बात करेगा, हाँ वो ये सरकार पसंद नहीं है। ये आदमी गरीबी को अंदर बंद करते, गरीब आदमी को जेल में डालते हैं। वो सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी, वो भ्रष्टाचारियों पर बुलडोजर चलाती है। जान ले कोई बात नहीं, मैं कहना चाह रहा हूँ, ये आदमी जो गरीब आदमी है, जो आदमी मुस्लिम, गरीबों को राशन देती है खाने के लिए। राशन का सारे राशन हमसे ले रहा, राशन हमारे खेत में ले, राशन का अलग टेस्ट कौन सा लगा रखा, हमारे खेत में जा रहा राशन नहीं देती है आपको 5 किलो? कितना राशन दे रहा? 3 किलो दे रहा, खा रहा राशन। यहाँ पर कुछ युवा साथी, मैं इन लोगों से भी बात करूंगा। इस बार क्या माहौल है सर? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।